guys, hi and good evening. So today we will be starting one of the most important chapters of accountancy, 11th grade, which is called as journal. And my dear friends, if you must be remembering, मैंने आपको कहा था कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, it's going to be the by far most important chapter of your whole syllabus of commerce. चाहे 11th हो, 12th हो, TY BCom हो, CA हो, जो भी हो, आपका जो अगर ये चैप्टर बराबर हो गया ना, जर्नल एंट्रीज अगर आपने बराबर सीख लिया, डेबिट क्रेडिट रूल्स बराबर सीख लिया, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कैसे करना है, तो आपका पूरा जो अकाउंटिंग का बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 3 जर्नल. बट बिफोर दैट, इन केस इफ यू आर नॉट एंगेज विद मी, या अगर आपने मेरे साथ इंटरेक्शन अगर आप करना चाहते हो पर अगर आप नहीं कर पाए अब तक, तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल्स विच इज कॉल्ड एज tts.thakkar. मेरा फाइनेंस में एक फेसबुक पर पेज भी है एंड दिस इज माई अकाउंट ऑफ थक्कर तीर्थ. आप मुझे फेसबुक पे भी रिक्वेस्ट भेज के ऐड कर सकते हो एज अ फ्रेंड. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज कॉल्ड एज थक्कर्स कॉमर्स क्लासेस. ठीक है. इस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल का बटन भी क्लिक कर सकते हो, ताकि व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियोस यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम माय डियर फ्रेंड्स. राइट. सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3. ठीक है. हम लोग सीधा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले आज चैप्टर नंबर 3. ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ दिस होल चैप्टर नंबर 3 विच इज कॉल्ड एज जर्नल. ठीक है. तो अभी देखो जर्नल में होता क्या है ना, सपोज के एक बिजनेसमैन है या तो फिर एक अकाउंटेंट है. वो लोग क्या करते हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है, बिजनेसमैन और अकाउंटेंट का, कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शंस, वो ये लोग रिकॉर्ड करते हैं. राइट. दे आर रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शंस एंड फॉर दैट recording of day to day transactions, the only simple requirement is that they should have the supporting documents. मतलब जो भी वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ना, लेती देती जो भी कर रहे हैं, बेचना लेना जो भी कर रहे हैं, उसके लिए उन लोग के पास सपोर्टिंग प्रूफ्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड इट शुड बी रिलायबल. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो इट शुड बी आइदर रिलायबल इन द फॉर्म ऑफ प्रूफ्स, या तो इसका जो रिलायबिलिटी है एकदम इतना अच्छा होना चाहिए ना कि जब भी कोई एक ऑडिटर आएगा ऑडिट करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसके पास सब प्रूफ्स पड़ा रहेगा कि देखो ये मेरे पास ट्रांजैक्शन हुए थे और ये ट्रांजैक्शन का सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये है. तो ऑडिटर भी खुश, बिजनेसमैन भी खुश, अकाउंटेंट भी खुश, सब लोग खुश. ठीक है. सो द ओनली रिक्वायरमेंट when you are maintaining a day to day transaction is the supporting documents should be reliable. Okay. Now, having understood this introduction of this whole chapter which is called as journal, let's move forward and understand what is the importance and utility of accounting documents in a bit more detail, my dear friends. ठीक है. थोड़ा और डिटेल में डाइव इन करते हैं. तो अभी देखो, जैसे कि देखो सबसे पहले चीज मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस और the utility of accounting documents. ठीक है. चलो अभी ब्लैक पेन ले लेता हूं मैं. सिंपल. सबसे पहला चीज देखो, एंट्री ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल. हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब भी हम लोग एंट्री करेंगे वो कब पॉसिबल होगा, एंट्री ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द बिजनेसमैन हैज लीगल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. So I write that a business must have, एक मिनट अब, yes, the business must have legal accounting documents. ठीक है. legal accounting documents which we call as proofs. ठीक है. तभी हम लोग इसको हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. ओके. द सेकेंड इंपॉर्टेंट एंड यूटिलिटीज, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर. ठीक है. मतलब जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना, या तो हम लोग उसका स्टोरेज कैसे करेंगे, हम लोग उसका फाइलिंग बनाएंगे. ठीक है. जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स करते हैं, आपने देखा रहेगा ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स होती है, ऑफिस में फाइल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं. ठीक है. या तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर में हम लोग उसको स्टोर कर देंगे. ठीक है. क्योंकि आजकल बहुत सारा चीज क्या हो गया, डिजिटल हो चुका है. राइट. सो हम लोग उसको या तो सॉफ्टवेयर में रख सकते हैं किसी भी जगह पे स्टेव करके, या तो हम लोग फिजिकल फाइल्स भी मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. इसके वजह से क्या होगा ना, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन जो उसको हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाएंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. राइट. एंड नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है. फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड फॉर पेमेंट्स ऑफ डिफरेंट टैक्सेस, accounting document serves the purpose of legal evidence or a proof. ठीक है.
जब भी देखो एक बिजनेस हम लोग करते हैं तो बिजनेस किया पूरा साल भर, तो कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटीज होती है, कुछ ना कुछ प्रूफ्स अपने को सबमिट करने पड़ते हैं ऑडिटर्स को। तो अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो हम लोग को कब काम आते हैं? वाइल सबमिटिंग प्रूफ्स एंड टैक्स लायबिलिटीज टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब भी हम लोग टैक्स के लिए लायबल रहेंगे, तो हम लोग का जो पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट से इतना सिस्टमैटिक होना चाहिए ना, कि उससे कितना टैक्स लायबिलिटी है बिजनेस को भी पता चलना चाहिए और गवर्नमेंट को भी पता चलना चाहिए। ठीक है, और हम लोग को सब प्रूफ्स वगैरह जो भी हम लोग ने यहाँ पे फाइलिंग वगैरह किया हुआ है ना, फिजिकल फाइल सॉफ्टवेयर में या तो किधर तो भी, हम लोग को सब वहां पे रिप्रोड्यूस करना पड़ता है और बराबर टैक्स वगैरह भरना पड़ता है पूरा साल भर बिजनेस करने के बाद। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। इतना इंपॉर्टेंट होता है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का होना। ठीक है, नाउ हैविंग अंडरस्टूड दिस माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स नाउ मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग आज डॉक्यूमेंट्स स्टडी करने वाले, राइट। सो द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलोज। चलो मैं एक नया हेडिंग ले लेता हूं, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्लैक पेन नाउ। ओके, सो पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है? द फर्स्ट वन इज अ वाउचर, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द कैश वाउचर। ओके, इग्नोर द हैंडराइटिंग। Second one is the cash voucher and the third one is called as the tax invoice. ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स। इसमें ना 6 अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वाउचर होता है, कैश वाउचर होता है, टैक्स इनवॉइस होता है, क्रेडिट मेमो होता है, रिसिप्ट होता है और चेक भी होता है। ठीक है, चलो मैं 6 के 6 लिख देता हूं यहाँ पे। तो फोर्थ वन इज कॉल्ड एज द क्रेडिट मेमो, fifth one is called as the receipt and the sixth one is check। ठीक है, बैंक अकाउंट का जो चेक होता है, जो आपने देखा रहेगा अपने पापा मम्मी को, वो भी एक इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ईच ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन अ डिटेल माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे विद द वाउचर। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, वाउचर होता क्या है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अभी देखो साल भर हम लोग ने जो भी अकाउंटिंग बुक्स में जो भी एंट्रीज हम लोग ने पास की है, वो अकाउंटिंग बुक्स की एंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंट को हम लोग ने एक फैंसी नाम दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं वाउचर। सो वाउचर इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट विच सपोर्ट्स द एंट्रीज रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग बुक्स में जो भी हम लोग एंट्रीज मेंटेन कर रहे हैं उसको सपोर्ट करता हुआ एक साधन है, एक डॉक्यूमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर। ठीक है, एंड व्हाट दिस वाउचर इंडिकेट्स, वाउचर का काम ही ये होता है कि इट इंडिकेट्स अकाउंटिंग एक्यूरेसी, कि कहीं पे भी हम लोग ने जोल जाल नहीं किया है, हम लोग ने जो भी मेंटेन किया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक प्रॉपर मेथड और सिस्टम के साथ फॉलो किया है विद द अकाउंटिंग प्रूफ्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, सो वाउचर इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट्स द एंट्रीज रिटन इन द अकाउंटिंग बुक्स एंड इट इंडिकेट्स अकाउंटिंग एक्यूरेसी। ठीक है, सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को इधर तक क्लियर हो गया रहेगा कि वाउचर हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर। बहुत सारे टाइप का वाउचर्स है यहाँ पे। एक होता है इंटरनल वाउचर, दूसरा होता है एक्सटर्नल वाउचर, तीसरा होता है जर्नल वाउचर। ठीक है, तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कि भैया ये इंटरनल वाउचर क्या होता है, राइट। तो जो भी हम लोग देखो माइनर पेमेंट्स करते हैं ना, अभी समझ लो कंपनी का खर्चा हुआ है, टैक्सी भाड़ा हुआ, बस भाड़ा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी भाड़ा, जो भी है वो। ठीक है, सो फॉर ऑल दोस माइनर पेमेंट्स लाइक टैक्सी फेयर, बस फेयर एक्सेट्रा, वाउचर इज प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक कंपनी क्या करेगी, वो लोग खुद से ही एक वाउचर बनाएगी इंटरनली। ठीक है, और उसका हम लोग साइन लेंगे बाय द पेई। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल वाउचर, राइट। तो अभी आप लोग के दिमाग में एक सवाल आता रहेगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो नया वर्ड है पेई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पेई? तो हमेशा याद रखो 2 वर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग में, एक होता है पेई, दूसरा होता है पेयर। सो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पेई इज दैट पेई इज द पर्सन और अ पार्टी हु रिसीव्स द पेमेंट। मतलब समझ लो कि टैक्सी वाला है, उसको पेमेंट मिलने वाला है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, वो लोग है ना एक वाउचर प्रिपेयर करते हैं, राइट, जितना भी उसका बिल है उस हिसाब से, और उसका साइन वो लोग ले लेते हैं टैक्सी वाले से।
ठीक है. सो पे इज द पर्सन वो रिसीव्स द पेमेंट एंड पेयर इन दिस केस पेयर इज द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पेयर को खर्चा हुआ है ना टैक्सी का और बस का. ठीक है, तो जो पेमेंट करता है ना उसको हम लोग पेयर बोलते हैं, और जिसको पेमेंट रिसीव होता है, इसको पेमेंट मिलता है, उसको हम लोग पे ही बोलते हैं. ठीक है. सो नाउ रीड दिस लाइन वेरी केयरफुली माय डियर फ्रेंड्स. वाउचर इज प्रिपेयर्ड इंटरनली बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंड बाय द पे इज कॉल्ड एज इंटरनल वाउचर. ठीक है, मतलब इंटरनल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जो ऑर्गेनाइजेशन खुद से बनाता है और उसको बना के एज अ प्रूफ वो पे के पास से साइन लेता है कि भाई तेरे को मिल गया पैसा. ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल वाउचर. ठीक है, अभी एक्सटर्नल वाउचर आप खुद से ही एज्यूम कर लो माय डियर फ्रेंड्स. एक्सटर्नल वाउचर क्या होता है, मैं आपको अभी ये लिख के नहीं बता रहा हूं. पहला टाइप क्या होता है, इंटरनल वाउचर होता है. दूसरा होता है एक्सटर्नल वाउचर, ये ओरली समझ लो. ठीक है, सो एक्सटर्नल वाउचर इज समथिंग विच इज जनरेटेड बाय आउटसाइड एजेंसीज रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल वाउचर. ठीक है, जैसे कि टैक्स इनवॉइस हो गया, टैक्स का जो हम लोग को इनवॉइस होता है वो हम लोग को मिलता है. ठीक है, मतलब ये जो वाउचर होता है ना एक्सटर्नल वाउचर, वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, बाहर से मिलता है. कंपनी वाले खुद से नहीं बनाते, बाहर से जो एजेंसीज होती है. ठीक है, हम लोग के बिजनेस के ट्रांजेक्शंस को ध्यान में रखते हुए वो लोग हमको वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल वाउचर हम लोग को मिलता है वहां से, जैसे कि टैक्स इनवॉइस हो गया, कैश मेमो हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, और तीसरा टाइप का वाउचर क्या होता है, जर्नल वाउचर होता है. So basically journal voucher is nothing but a basic or original voucher based on which the business transactions are journalized in the book known as journal voucher. ठीक है, चलो चलो मतलब कैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम लोग, इसको सिंपल रखते हैं. जर्नल वाउचर हम लोग किसको बोलेंगे, ये एक बेसिक सा वाउचर है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक ओरिजिनल वाउचर है ये, बेस्ड ऑन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर जर्नलाइज्ड. मतलब जर्नल में हम लोग जो भी अभी सीखेंगे ना, हम लोग अभी क्या करने वाले पूरे चैप्टर में, हम लोग जर्नल चैप्टर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले. ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास जो वाउचर्स होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग जर्नल वाउचर बोलेंगे. ठीक है, सो हम लोग कोई बात नहीं है, जो स्पेसिमेन होता है ना जर्नल वाउचर दिखता कैसे है, हम लोग वो सब चीजें आराम से देख लेंगे कि जर्नल वाउचर कैसे दिखता है, क्या होता है करके उसमें. ठीक है, सो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही रखो. हम लोग ने अभी देखो क्या सीखा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज अ वाउचर. ठीक है, वाउचर में क्या क्या होता है, वाउचर में भी अलग प्रकार होते हैं. एक होता है इंटरनल वाउचर, दूसरा होता है एक्सटर्नल वाउचर, और तीसरा होता है जर्नल वाउचर. इंटरनल वाउचर मतलब जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन खुद से बनाता है वो. एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हम लोग को एजेंसीज प्रोवाइड करती है हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखते हुए, वो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल वाउचर. एंड तीसरा होता है जर्नल वाउचर. ठीक है, नाउ my dear friends, in next session, in my next particular video, we will be starting with the cash voucher. और कैश वाउचर दिखता कैसा है, क्या है, वो हम लोग बाद में सीख लेंगे वो सब. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कैश वाउचर, व्हाट इज टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट मेमो एंड रिसीट. ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग चेक भी देख लेंगे. चेक में चेक दिखता कैसे है, बैंक का चेक कैसा होता है, बेरर चेक क्या होता है. ठीक है, ऑर्डर चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है. ठीक है, वो सब बेसिक चीजें हम लोग सीख लेंगे नेक्स्ट सेशन में. ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो ऑल द बेस्ट.